अब बात निकली है तो दूर तलक जानी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एमसीडी में 3 बार सत्ता पाकर चौथी बार में हार गई तो भी दोपहर बाद से हार के दुख में डूबी नहीं दिखती। बीजेपी को लगता है कि नतीजे भले विपरीत आए हैं लेकिन पार्टी हार कर भी जीती है। इसके लिए आपके आ जाने के बावजूद अपनी जीत का 3 नजरिया बीजेपी के नेता दिल्ली में दिखाते हैं। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो एमसीडी में चल गई, लेकिन जो लिख कर दिया वो नहीं चल पाया। केजरीवाल के लिखे हुए से 5 गुना सीट पाने के बाद एमसीडी गवा चुकी बीजेपी को लगता है जीत भले ना हुई हो लेकिन हारे भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, एमसीडी में केजरीवाल की विक्ट्री में अपने लिए विश्वास बीजेपी के देखने की कुछ वजहें हैं। तभी तो 30 सीटों का फर्क रहने के बाद बीजेपी का जोर इस बात पर है कि मेयर हमारा होगा। मेयर बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे और मेयर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बनेगा। भारत माता की। बीजेपी को 15 साल के शासन वाली एमसीडी को गंवाने के बाद ये कॉन्फिडेंस इसलिए अब भी है क्योंकि पार्टी को लगता है कि एमसीडी आपने जीती हो लेकिन वोट शेयर तो उसका घट रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है। दलील इस आधार पर बीजेपी देती है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जो आप और बीजेपी के बीच 15% वोट का फासला था वो 2022 के एमसीडी चुनाव में घटकर 2.5% का रह गया। भाजपा को 36% वोट 2017 के चुनाव में मिला था, हम उससे बढ़कर आज 40% तक पहुंचे। 15 साल जनता की सेवा करने के बाद भी जनता का आशीर्वाद बढ़ना, रुझानों में बढ़ोतरी होना, वोट बैंक में बढ़ोतरी होना, बीजेपी को आशीर्वाद बढ़ा है, जनता ने खुल के वोट दिया है, जनता ने हमारा हाथ पकड़ा है। मैं इसे एक सजग, एक अच्छी पहल मानता हूं। इसीलिए बीजेपी हार कर भी खुद की जीत का नजरिया देते हुए दिल्ली में अपने आप को बाजीगर दिखाना चाहती है। देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं भाजपा को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट ज्यादा जीते हैं। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वोट किया गया है और आज आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को वो कब तक बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या अब वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या अब वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी अपनी जीत का नजरिया देने की दूसरी दलील ये देती है कि एमसीडी में आप भले जीत जाए, करप्शन के आरोपों पर तो हार हुई है। आधार ये दिया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके शकूर बस्ती में 3 के 3 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। शराब घोटाले की जांच के दायरे में आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज में 4 वार्ड में 3 में बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी 1 जीत पाई। भ्रष्टाचार के ही आरोपी मंत्री कैलाश गहलोत की सीट नजफगढ़ पर 4 में से 3 सीट बीजेपी जीती, 1 निर्दलीय ने जीत लिया। केजरीवाल की पार्टी यहाँ 1 वार्ड नहीं जीत पाई। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं, मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। बीजेपी एक नजरिया अपने हिसाब से हार न मानने का ये भी देती है कि केजरीवाल के बड़े नेताओं के इलाके में बीजेपी को जीत मिली है, आम आदमी पार्टी को नहीं। जैसे पार्टी के बड़े चेहरे गोपाल राय हैं, इनका इलाका है बाबरपुर, 4 वार्ड आते हैं, यहाँ 2 बीजेपी जीती, 1 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी। पार्टी का ही बड़ा चेहरा है विधायक आतिशी, इनका इलाका है कालकाजी, यहाँ 1 भी वार्ड आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। केजरीवाल की पार्टी के मुस्लिम चेहरा है अमानतुल्लाह खान, इनका इलाका है ओखला, 5 वार्ड आता है, सिर्फ 1 पर आम आदमी पार्टी जीती, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। इस आधार पर बीजेपी भी अब एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद गमगीन नहीं होना चाहती। जश्न भले आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जीत का हो रहा हो।